दोस्तों इस खेती से कमाइए 5 करोड़ 60 लाख रुपए, वो भी 1 एकड़ जमीन से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस खेती से कमाइए 1 एकड़ जमीन से 5 करोड़ 60 लाख रुपए। और आपके पास अभी मौका भी है इस खेती के लिए करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी जानना चाहते हैं ऐसी कौन सी खेती है जिससे हम 5 करोड़ 60 लाख रुपए कमा सकते हैं, वह भी 1 एकड़ जमीन से, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सब कुछ विस्तार से आपके लिए बताएंगे, लेकिन सब कुछ बताने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि इसी तरह की काम की खबरें मिलती रहे आपको सबसे पहले। और यदि आपने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको पहले अनसब्सक्राइब कीजिए, फिर सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइए, क्योंकि YouTube की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे सब्सक्राइबर्स के पास वीडियो के लेटेस्ट अपडेट नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए चैनल को अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए समय समय पर लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के मिलते रहे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं वो कौन सी खेती है। तो दोस्तों ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये है सैंडलवुड, और इसकी हम खेती करेंगे सैंडलवुड फार्मिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं चंदन की खेती करना। जी हाँ, चंदन की खेती करके आप किस तरीके से करोड़पति बन सकते हैं ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चंदन, ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये चंदन का ही पेड़ है, और ये तकरीबन 5 से 6 साल का पौधा हो चुका है। और इसके प्राइस की बात करें तो कम से कम 20 से 25 हजार रुपए के समथिंग तो ये पेड़ हो चुका है। यदि अभी इसको निकालते हैं तो ये दे देगा, लेकिन हम इसको पूरा पकाकर बेचेंगे, देखते हैं कि वाकई में ये हमारे लिए लखपति बनाता है कि नहीं बनाता है, क्योंकि एक पौधा एक पेड़ हमारे लखपति बना सकता है, लाखों की इनकम करा सकता है। तो दोस्तों चंदन की खुशबू हर किसी का मन मोह लेती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से बढ़ती मांग और सोने जैसे बहुमूल्य समझे जाने वाले रक्त चंदन की ऊंची कीमत होने के कारण भविष्य में चंदन की खेती करना बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। भारतीय चंदन में खुशबू और तेली की मात्रा बाकी देशों के चंदन से 1 से 6% तक ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा है। रक्त चंदन रसदार लकड़ी है जिसे हार्डवुड बोलते हैं। वह भारतीय चंदन जो कि करीब 6,000 से 7,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है भारतीय बाजार में, जबकि बारीक लकड़ी की बात करें तो 200 रुपए प्रति किलो, और सूखी लकड़ी जो ड्राई वुड है वो 2,000 रुपए किलो प्रति किलो के हिसाब से बिक जाती है। ये इतनी ऊंचाई और ऊंचे दामों में बिकने वाला पेड़ है जो कि काफी हद तक फायदेमंद है, और एक प्रकार से आपके लिए कम जमीन में भी करोड़पति बना सकता है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि इसका इस्तेमाल धूप, साबुन, औषधि, तेल, इत्र और ब्यूटी क्रीम्स इत्यादि बनाने के लिए चंदन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। चंदन के पेड़ की जड़, बीज और लकड़ी सबसे ज्यादा काम में आने वाले हिस्से हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि जिन व्यक्तियों की डेथ हो जाती है तब उनके लिए भी चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वह स्वर्ग को प्राप्त हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो व्यक्ति चंदन का दान करता है उस समय उसका भी बहुत बड़ा पुण्य लगता है। तो ऐसे कई सारे कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि भारतीय बाजार में इसकी डिमांड है। और भारत में ही नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और विदेशों में तो यह भारत की अपेक्षा 4 गुना महंगे में बिकता है। अब बात करें कि यदि आप इसकी खेती करना चाहें तो कौन सी भूमि होना चाहिए, जमीन कैसी होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आपके पास काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि तरह की मिट्टी है तो आप चंदन के पेड़ों को आसानी से अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसे 5 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस वाले तापमान के इलाके में आसानी से उगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। और 7 से 8.5 pH वाली मिट्टी इसके लिए बिल्कुल सही मानी गई है। तो ये इसके लिए भूमि और टेम्परेचर और pH मान हो गया जो कि आपके खेतों में अनुकूल होना चाहिए। यदि इस तरह का टेम्परेचर भूमि आपके खेतों में है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, चंदन की खेती कर सकते हैं। अब बात करें इसकी हार्वेस्टिंग की, कटाई की, तो दोस्तों यह 5वें साल से रसदार लकड़ी बनाना शुरू कर देता है।
और 12 से 15 साल के बीच में यह पूरी तरीके से बड़ा होकर बिकने लायक हो जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, पहला सूखीदार लकड़ी और दूसरा रसदार लकड़ी। दोनों की बाजार में अलग अलग कीमत होती है। चंदन के पेड़ की जड़ से सुगंधित उत्पादन बनते हैं, इसीलिए पेड़ को काटने के बजाय जड़ से ही उखाड़ लिया जाता है। उखाड़ने के बाद इसे टुकड़ों में काट लिया जाता है ताकि रसदार लकड़ी को डिब्बों में अलग किया जा सके। इस तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अब आप कहेंगे कि चंदन एक ऐसी फसल है जिसको रात को चोर चुरा ले जाते हैं, दिन को कई तरह के खतरे रहते हैं, जैसे कि पुलिस केस भी बन सकता है। तो भाई बता दें आपके लिए कि पहले यदि कोई चोर इस लकड़ी को चुरा के ले जाता था तो इसमें जिसके खेत में ये पेड़ होता था उसको भी सजा हो जाती थी और जो पड़ोसी होता था उसके लिए भी हो जाती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई तो कानून भी बदल गए। अब जिस व्यक्ति के खेत में ये पेड़ है उसका यदि ये पेड़ चोरी हो जाता है तो उस पर केस नहीं बनता, वो खुद जाकर इस पेड़ के प्रति कंप्लेन करवा सकता है और उस व्यक्ति की तरफ सरकार सपोर्ट करती है, कानून उस व्यक्ति को पूरा सपोर्ट करता है और चोर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है और चोर को पकड़ने में गवर्नमेंट भी मदद करती है। ये इस तरीके के कानून हो गए। अब आप कहेंगे कि इस पेड़ को यदि हम लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो क्या कोई कानूनी जुर्माना देना पड़ता है या फिर किसी तरह की कोई परमिशन लेनी पड़ती है? क्या ऐसी प्रोसेस होती है या नहीं? तो जी नहीं। यदि आप चंदन की खेती करते हैं तो आपके लिए शुरुआत में पहली सीढ़ी में, मतलब जब पौधे मार्केट से लाएंगे या बीजों से उगाकर खेत में लगाएंगे तो किसी तरह का कोई भी परमिशन किसी से लेने की जरूरत नहीं है, कोई कानूनी जुर्माना देने की जरूरत नहीं है और इस पर कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं होगी। ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके की खेती है जो हम अन्य पेड़ पौधों के करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप इसकी खेती कर सकते हैं। अब आपका एक और सवाल होगा कि इसके पौधे हमारे लिए कहाँ मिलेंगे या फिर इसके सीड्स हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पौधे को खरीदना है या फिर सीड्स को खरीदना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर कुछ कंपनियों के कॉन्टेक्ट नंबर हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिए हैं। वहां से आप उन कंपनियों से संपर्क करके इनके पौधों को खरीद सकते हैं यदि आपको सुटेबल लगता है तो। इसके अलावा और अन्य कंपनियां आपके लिए मिलती है तो भी आप उनसे परचेज कर सकते हैं। और एक इंडिया मार्ट एक ऐसा वे है जहां से सभी तरह की कंपनी आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप इनके पौधों को खरीद सकते हैं और बीज भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इसके बीजों को या पौधों को खरीद कर खेत में लगा दिया और 10 से 15 साल के बीच में अब हमारे ये पौधे कटने के लिए तैयार हो गए। अब सवाल ये आता है कि क्या इन पौधों को हम काट सकते हैं कि नहीं, इन पौधों पर हमारा हक है या नहीं। ये भी कई तरह के सवाल हमारे किसान भाइयों के माइंड में होंगे। तो हाँ, अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है आपके कंधों के ऊपर। यहाँ तक आपने नॉर्मल तरीके से अपनी खेत की फसल को तैयार कर लिया है और अब ये फसल कटने के लिए तैयार है। तो इस फसल को, चंदन के पेड़ों को काटने से पहले आप एनओसी बनवा लीजिए। एनओसी कैसे बनेगा और कहां से बनेगा? तो एनओसी बनवाने के लिए आप पहले अपने यहाँ के ग्राम पंचायत में सरपंच जी के पास जाइए, उनसे एक एनओसी बनवा लीजिए कि ये जमीन आपकी ही है, ये जो आपने फसल की है इस पर मालिकाना हक आपका ही है और इस फसल को काटने के लिए किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। आपके भाई बंधु रिश्तेदारों को कोई दिक्कत नहीं है इस फसल को काटने के लिए। सरपंच बना ही देंगे। और यदि आप सरपंच नहीं आते, नगर पालिका तहसील में आते हैं तो पार्षद जी के माध्यम से उनके लेटर पैड पर लिखवा लीजिए। पार्षद जी से लिखवा लिया, फिर इसके बाद थाने जाइए, मतलब पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पर पुलिस वालों की सील लगवा दीजिए और वो भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। उनसे सिर्फ इतना लिखवाना है कि ये हमारी फसल है, कानूनी तौर पर हम इसके मालिकाना हक हैं, ये हमारे नाम पर जमीन है और हम इसको बेचने के लिए तैयार हैं। और ये जो फसल हम बेच रहे हैं ये कंपनी को बेच रहे हैं, कोई चोरी करके नहीं बेच रहे हैं, फ्रॉड तरीके से नहीं बेच रहे हैं, ब्लैक में नहीं बेच रहे हैं।
जिस कंपनी को बेचेंगे उसके भी आप लिखा हुआ ले लीजिए थाने में, मतलब पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में दे दीजिए। तो पुलिस की तरफ से भी आप एकदम बिल्कुल फ्री हो गए। कोई यदि शिकायत भी कर देता है तो उल्टा वो व्यक्ति फंस जाएगा, लेकिन आप नहीं फंसेंगे। ये इस तरह की प्रोसेस आपको करवानी है। तो ये आपका एनओसी बन जाता है। अब बात आती है कि आप इसको बेचेंगे कहाँ और किसको बेचेंगे। तो दोस्तों, इसको बेचने के लिए आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाइए। बहुत सी बायर, सप्लायर्स और कंपनियां आपके लिए मिल जाएंगी, जहां से आप इन कंपनियों से संपर्क करके अपनी फसल को बेच सकते हैं। इंडिया मार्ट की वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने पौधों को लगाने और बेचने की बात कर ली। अब बात करते हैं कैसे हम 5 करोड़ 60 लाख रुपए इस फसल से कमा सकते हैं। तो कमाई की बात करें दोस्तों, तो 12 से 15 साल बाद चंदन के पेड़ से औसतन 20 से 30 किलो लकड़ी हमें आसानी से मिल जाती है, जिसकी बाजार में कीमत 6 से 7 हजार रुपए प्रति किलो है। यानी कि अगर हम 7 हजार रुपए के रेट का आधार मान लें तो एक पेड़ से तकरीबन 1,40,000 रुपए हमारे लिए मिल जाते हैं। ये एक पौधे से हैं, और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये हमारा एक ही पौधा है। ये जब 12 से 15 साल का हो जाएगा तो आज की प्राइस में, आज की तारीख में 1,40,000 रुपए के मालिक हम बन जाएंगे। अब यदि दोस्तों हमने 1 एकड़ खेत में ये पौधे लगाए तो औसतन 1 एकड़ खेत में 400 पेड़ आपके लग सकते हैं या फिर लग जाएंगे। यानी कि करीब 5 करोड़ 60 लाख रुपए के मालिक आप बन जाएंगे। तो कैसे? तो कैलकुलेशन देखिए, 1 एकड़ खेत में हमने 400 पेड़ लगाए, एक पेड़ की कीमत है 1,40,000 रुपए। दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अर्थात गुणा कर दीजिए, तो हमारी जो कैलकुलेशन निकल के आती है 5 करोड़ 60 लाख रुपए की इनकम निकल के आती है, जो कि 12 से 15 साल बाद हम 1 एकड़ खेत से कमा सकते हैं, जिसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों आप पूरे खेत में नहीं लगाना चाहें तो 1 एकड़ खेत की मेड़ पर, मतलब खेत के चारों ओर बॉर्डर पर चंदन के पेड़ लगाए जाएं, तब हमारे 125 पेड़ तकरीबन लग सकते हैं 1 एकड़ खेत की बाउंड्री पर, मेड़ पर, चारों ओर। तो इनकी कीमत की बात करें तो दोस्तों 1 करोड़ 75 लाख रुपए फिर भी हम कमा सकते हैं। कैसे? तो 1 एकड़ खेत की चारों ओर मेड़ पर हम 125 पेड़ लगा देंगे, जिसमें एक पेड़ हमारा 12 से 15 साल बाद 1,40,000 रुपए का बिकता है। तो दोनों का गुणा कर दीजिए, तो हमारा 1 करोड़ 75 लाख रुपए फिर भी इनकम हो जाती है, जिसमें आपके लिए कोई ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है, आपके लिए खाद बीज दवा देने की जरूरत नहीं है। बरसात में पानी आसानी से मिल ही जाता है, गर्मियों में यदि ज्यादा ही सूखा पड़ता है तो ही पानी देने की जरूरत है, सर्दियों में पानी देने की, सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी यदि आपके पास गर्मियों में भी पानी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जब सर्दी जाने वाली हो तभी एक बार सिंचाई कर दीजिए, तो आपका काम आसानी से बन जाएगा और बरसात में सिंचाई हो ही जाती है। तो बिना सिंचाई के, बिना खाद बीज दवाई के ये फसल ऐसी है जो कि हमें 12 से 15 साल बाद 1 एकड़ जमीन से 5 करोड़ 60 लाख रुपए के मालिक बना देती है। तो ये हमने पूरा कैलकुलेशन के माध्यम से समझ लिया है। अब तो आपके लिए यकीन हो गया होगा कि कोई फ्रॉड वीडियो नहीं है, फेक वीडियो नहीं है, पूरा कैलकुलेशन करके हमने आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। अब आपका एक और सवाल ये होगा कि जब ये पकने को तैयार होगा तो चोर इसको चुरा ले जाएंगे, इसकी क्या सेफ्टी है, इसकी क्या गारंटी है? तो भाई देखिए, गारंटी की बात आती है तो गारंटी तो हमारी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है। कल को क्या हो जाए या फिर 1 सेकंड 1 मिनट बाद क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। यदि चोर आपके इन पेड़ों को चुराते हैं या चुरा कर ले जाते हैं या फिर आपको डर लगता है, तो मार्केट के अंदर जीपीएस सिस्टम भी आने लगे हैं। तो पेड़ों से आप जीपीएस लगा दीजिए और मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ही कोई चोर इन पेड़ों को छुएगा तो आपके पास तुरंत अलार्म बज जाएगा, आप खेत में पहुंच जाइए, तो चोर भाग जाएंगे। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप सुरक्षा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो में बताई गई इंफॉर्मेशन पसंद जरूर आई होगी और जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो काफी लंबा बना, इसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन आपके लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए का ये बिजनेस आइडिया, खेती करने का आइडिया समझ में आ गया होगा।
उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपको लगता है कि वाकई में ये जानकारी काम की साबित हुई है और यहाँ से हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ग्रुपों में दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। किसान भाइयों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करके पहुंचाइए ताकि वो भी जागरूक हो सकें और कुछ इस तरह की खेती करें जिससे कि उनके लिए अब जहर खाने की नौबत ना आए और वह भी करोड़पति बन सके। आपके पास 1 एकड़, 2 एकड़ या 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसमें से आधे एकड़ या फिर एक छोटे से हिस्सा में कीजिए। पूरे खेत में नहीं कर रहे हैं तो खेत की बाउंड्री पर, मेड़ों पर इन खेतियों को करेंगे तो भी आप 10 से 15 साल के अंदर करोड़पति आसानी से बन जाएंगे। अब इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर आपको वीडियो कैसी लगी या फिर आप किस तरह की जानकारी हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी खुशी हो और नेक्स्ट वीडियो में हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।